नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे भी अच्छी चलती रहे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहाड़ी शैली का नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे और उम्मीद है कि आज ये पूरा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहाड़ी शैली, कल हम लोगों ने कांगड़ा, गुलेर ये पढ़ा था। आज हम लोग चंबा से स्टार्ट करेंगे। ओके, चंबा शैली। चंबा की घाटी कला की घाटी कहलाती है। चंबा की घाटी क्या कहलाती है? तो चंबा की घाटी कला की घाटी कहलाती है। कला की घाटी किसको कहते हैं? तो कला की घाटी चंबा को कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंबा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। एक एक वर्ड पकड़िएगा, एक एक वर्ड से क्वेश्चन बनता है। कला की घाटी किसको कहते हैं? तो चंबा को कहते हैं। चंबा कहाँ स्थित है? तो चंबा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखेंगे चंबा राज्य की स्थापना चंबा राज्य की स्थापना 920 में हुई थी। चंबा राज्य की स्थापना 920 में हुई थी और इसका प्राचीन नाम चंपापुरी था। क्यों? क्योंकि साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर इसका नाम चंपापुरी रखा गया। चंपा किस नदी के किनारे है? तो चंबा जो है रावी नदी के किनारे है और पठानकोट से 126 किलोमीटर दूर ये स्थित है। जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में चंबा के चित्रों का प्रमुख संकेत दिया था। किसने? जेसी फ्रेंच ने 1522 ईस्वी में डब्ल्यू.जी. आर्चर महोदय ने ठीक प्रकार से इसको प्रकाश में डाला था। किसने? डब्ल्यू.जी. आर्चर ने। जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में इसके चित्रों का संकेत दिया था, लेकिन फिर उसके बाद 1522 में डब्ल्यू.जी. आर्चर महोदय ने ठीक प्रकार से इस पर प्रकाश डाला था। तो चंबा कला का प्रमुख आश्रयदाता राजा कौन था? तो उम्मेद सिंह। चंबा कला का मुख्य आश्रयदाता राजा कौन था? तो उम्मेद सिंह। इसका शासनकाल था 1748 से 64 ईस्वी। वर्मन कुल नाम धारण करने वाले अंतिम नरेश कौन थे? तो प्रताप सिंह वर्मन। इन्हीं के राजकाल में चंबा मुगलों के अधीन हो गई थी। चंबा मुगलों के अधीन किसके राजकाल में हुई थी? तो प्रताप सिंह वर्मन। या अंतिम वर्मन कुल धारण करने वाला या सरनेम धारण करने वाला कौन राजा था? तो प्रताप सिंह थे। यहाँ के चित्रकारों के बारे में देखेंगे कौन कौन है। रामलाल, हरकू, छज्जू, लहरू, निक्का और तारा सिंह, ये चंबा शैली के कुछ चित्रकार हैं। अब देखेंगे चंबा में 2 चित्रकार वंश थे। चंबा में 2 चित्रकार वंश राज संरक्षण में विशेष कार्य करती थी। कौन कौन से? एक राजवंश था वंशीधर का, एक वंश था वंशीधर का और दूसरा कृष्ण का था। चंबा में 2 चित्रकार वंश काम करते थे राजा के संरक्षण में, जिसमें से एक वंश था वंशीधर का और दूसरा था कृष्ण का। वंशीधर के चित्रकार थे वंश के चित्रकार थे ईश्वर, मगनू, हीरालाल, ये चित्रकारी का कार्य करते थे। और कृष्ण वंश के चित्रकार थे गंगाराम, बिल्लाराम, मिस्त्री और प्रेमलाल। ये किसके थे? कृष्ण वंश के। अब चंबा के चित्र देखते हैं। उषा अनिरुद्ध चित्रावली, ये महाभारत से लिया गया है। इसको रामलाल ने बनाया था। पृथ्वी सिंह, छतर सिंह, राम सिंह के व्यक्ति चित्र कहाँ से मिले हैं? तो चंबा से मिले हैं। सुदामा कृष्ण का चित्रण कहाँ हुआ है? चंबा में हुआ है। चौपड़ के खेल का चित्रण कहाँ हुआ है? चंबा में हुआ है। पनिहारिन ये भी चंबा शैली का है। सावन के झूले ये कहाँ का है? चंबा का। कृष्ण रुक्मणी ये चंबा का। दुर्गा पाठ या दुर्गा सप्तशती का चित्रण कहाँ हुआ है? तो चंबा में हुआ है। विशेषता देखेंगे, चंबा के चित्रों में अधिकांश राजा को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। चंबा के चित्रों में अधिकांश राजा को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। हाशिए कैसे बने? फूल, पत्ती व लताओं से अलंकृत है। क्या? हाशिए। यहाँ अधिकांश आकृतियाँ खड़ी हुई बनाई गई हैं। अधिकांश आकृतियाँ खड़ी मुद्रा में बनाई गई है। भवनों को त्रिआयामी ढंग से चित्रित करने की चेष्टा की गई है।
चेष्टा की गई है, पर पूरा 3D पहली बार कहाँ हुआ है? मंडी में हुआ है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। मंडी आगे क्या पढ़ेंगे, नीचे ही लिखा है मंडी शैली में 3D पेंटिंग हुई है। मंडी शैली में 3D पेंटिंग हुई है। यहाँ का महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। चंबा लोकगीत पर रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। चंबा किस लिए प्रसिद्ध है? तो रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। लोकगीत आ जाए तो उस पर भी फटाक से वो टिक कर दीजिएगा। चंबा में प्राचीन राजधानी ब्रह्मोर तथा छत्राणी में राजा मेरू वर्मन के बनवाए गए सुंदर मंदिर हैं। चंबा की सांस्कृतिक थाती में धरोहर अति प्राचीन है। साहिल वर्मन का बनवाया लक्ष्मी नारायण मंदिर आज भी सुरक्षित है। राजा राज सिंह के समय गुलेर का प्रभाव चंबा पर आया। गुलेर का प्रभाव चंबा पर किसके समय में आया? तो राजा राज सिंह के समय। और उमेश सिंह के पुत्र राज सिंह और इनके पौत्र किसके? इनके जीत सिंह के समय सीमा युक्त विशालकाय महल में सृजन हुआ। यहीं पर प्रसाद रंग महल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो महल था वो रंग महल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1881 में फ्रांसीसी यात्री उजफलवी, क्या नाम था फ्रांसीसी यात्री का? उजफलवी, राजा श्याम जी के समय में आए थे। कौन? उजफलवी। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। किसके समय में आए थे? तो श्याम जी के समय में आए थे। चंबा के ओबरी धर्मशाला, देवी कोठी मंदिर, शक्ति मंदिर, अखंड चंडी महल, खान चंडी महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि में प्रमुख भित्ति चित्रण उपलब्ध है। ठीक है। तारा सिंह चित्रकार ने रामायण पर आधारित चित्रों की रचना की है। किसने? तारा सिंह चित्रकार ने। और जिसमें कैसे रंगों का प्रयोग किया है? तो चॉकलेटी भूरे रंग का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। चंबा के राजा भूरी सिंह ने 1908 में, डेट याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 1908 में अपनी संपूर्ण कला निधि संग्रहालय की स्थापना हेतु समर्पित कर दी। संग्रहालय स्थापना करना था तो इनके पास जितना भी कला निधि था सब कुछ इन्होंने स्थापना हेतु समर्पित कर दिया। और JPH बोगल या गोगल पर बोगल याद रखिएगा, ने अपने प्रयासों से संग्रहालय की स्थापना में योगदान दिया। और 1909 में सामग्री का कैटलॉग यानी सूची पत्र भी किसने तैयार किया? तो JPH बोगल ने। कब? 1909 में। 1908 में संग्रहालय की स्थापना हुई और अपनी कला निधि किसने दे दी थी? तो चंबा के राजा भूरी सिंह ने दे दी थी, पूरा साज सजावट करने के लिए। फिर उसके बाद कौन? बोगल ने कहा जब इतना सामान है तो एक तो कैटलॉग तैयार कर दिया जाए। तो इन्होंने 1909 में इसका कैटलॉग तैयार किया, सूची पत्र तैयार किया, जो वहाँ पे सामग्री मौजूद थी। सामग्री का मतलब कला निधि, जितनी कलाओं से संबंधित वस्तुएं थीं, उसका कैटलॉग तैयार किया। चंबा के कलम के प्राचीन अवशेषों में आज रंग महल सुरक्षित है। चंबा के कला रत्नों की अमूल्य निधि भूरी सिंह संग्रह NGA में संग्रहित है। चंबा के कला रत्नों की अमूल्य निधि कहाँ कहाँ संग्रहित है? एक तो भूरी सिंह संग्रहालय जिसकी स्थापना 1908 में हुई थी, और दूसरी NGA नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट की में संग्रहित है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। राजा श्याम सिंह ने उजफलवी को कुछ चित्र एज अ गिफ्ट दे दिया था। किसने? राजा श्याम सिंह ने उजफलवी को कुछ चित्र भेंट किए थे, जिनमें से 6 चित्रों का वर्णन, कितने? 6 चित्रों का वर्णन उजफलवी ने अपनी यात्रा पुस्तक में किया था, जिनमें 5 चित्र राजाओं के और 1 चित्र गणेश जी का है। किसका? 1 चित्र गणेश जी का था। प्रसिद्ध कलाविद MS रंधावा ने चंबा चित्रों का एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखकर चंबा की चित्रकला, कलाकारों व इनके प्रणेताओं को उजागर किया। ये थी चंबा। अब देखेंगे कुल्लू शैली। क्या देखेंगे? कुल्लू शैली। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो JC फ्रेंच को है।
कुल्लू राज्य सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? कुल्ड, कुल्लाटा या कुलंत पीठ। कुल्लू शैली का वास्तविक प्रारंभ 1750 में होता है। कब? 1750 में होता है। राजा टेढ़ी सिंह के समय कांगड़ा का प्रभाव आया। कुल्लू शैली पे कांगड़ा का प्रभाव कब आया था? तो राजा टेढ़ी सिंह के समय आया। और सबसे प्राचीन नमूनों में टेढ़ी सिंह की छवि थी। सबसे प्राचीन नमूनों में क्या थी? तो टेढ़ी सिंह की छवि थी। कहाँ? कुल्लू में। टेढ़ी सिंह के पश्चात उनका पुत्र आता है। कौन? प्रीतम सिंह। टेढ़ी सिंह के पश्चात उनका पुत्र प्रीतम सिंह आता है। 1767 में वो गद्दी पर विराजमान होता है। और प्रीतम सिंह को ही कुल्लू कलम का उन्नायक व प्रेरणा स्रोत माना जाता है। किसको? प्रीतम सिंह को। 17वीं शती में जगत सिंह के समय कुल्लू शैली का जन्म हुआ था। कब? 17वीं शती में जगत सिंह के समय कुल्लू शैली का जन्म हुआ था। और प्रीतम सिंह के पुत्र विक्रम सिंह के समय यह अपनी पूर्ण विकास में दिखाई देने लगा। किसके समय में? विक्रम सिंह के समय में। कुल्लू के चित्रों को 3 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से? एक तो कुल्लू के लोक चित्र हैं, दूसरा भित्ति चित्र है और तीसरा दरबारी संरक्षण में बने चित्र हैं। यहाँ के चित्रकार कौन है? तो सजनू और भगवान। कौन? सजनू और भगवान। कुल्ला करने के बाद सजनू भगवान से मिलने गया। ओके, चित्र देखेंगे। यहाँ का चित्र देखेंगे। राधा कृष्ण कुंज में, राधा कृष्ण कुंज में, राधा कृष्ण कुंज में कुल्लू में। कृष्ण और गोपियां कुल्लू शैली में। विक्रम सिंह की छवि, त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र, ये शीश महल में सजनू द्वारा बनाया गया है। हमीर हट चित्रावली सजनू द्वारा 1810 में बना था। कृष्ण राधा के पैर में मेहंदी लगाते हुए, मेहंदी यहाँ लगा रहे हैं, महावर कहाँ लगा रहे हैं? तो महावर कांगड़ा में लगा रहे हैं। पतंग व कबूतर उड़ाती स्त्रियां और राम सीता विवाह, ये सब कहाँ के चित्र हैं? तो ये सब कुल्लू के चित्र हैं। अब कुल्लू शैली की विशेषताएं देखेंगे। स्त्रियों के कद, लंबा सिर, छोटा और पतले शारीरिक अवयवों का अंकन हुआ है। पुरुष धड़ सिर की तुलना में बड़े बनाए गए हैं। स्त्रियों को अधिकांश पेशवास पहने दिखाया गया है। यहाँ पर वास्तु का प्रायः अभाव है। वास्तु का अभाव है। भोजपत्रों पर बने चित्र कुल्लू में मिलते हैं। भोजपत्र पर बने चित्र कहाँ मिलते हैं? तो कुल्लू पे मिलते हैं। रेखांकन लोक कला से प्रभावित है। यहाँ की आकृतियों में भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ के चित्रों में हाशिए लाल, पीले और मटमैले रंग के बनाए गए। हाशिए कैसे बनाए गए? लाल, पीले और मटमैले रंग के बनाए गए हैं। कुल्लू चित्रों की प्राण यहाँ की लोक कला परंपरा रही है। कुल्लू चित्रों की प्राण क्या है? तो कुल्लू की लोक कला यहाँ की प्राण रही है। इसके आधार पर यहाँ शैली अपना स्थान बना सकी है। राजा जगत सिंह के समय 1660 में सुल्तानपुर एक नई राजधानी बनाई गई और रघुनाथ जी का मंदिर बनवाया गया। कहाँ? कुल्लू शैली में रघुनाथ जी का मंदिर जगत सिंह के समय बनवाया गया। यह वैष्णव धर्म को प्रोत्साहन देने वाला राजा था। कौन? जगत सिंह। यहाँ के अन्य कला उन्नायक राजाओं में मान सिंह, जगत सिंह थे और राजा मेघ सिंह का पुत्र राजा भगवान सिंह ने विदेशी यात्री से जेसी फ्रेंच को यहाँ के कुछ चित्र दिखाए थे। विदेशी यात्री जेसी फ्रेंच को यहाँ के कुछ चित्र दिखाए थे और यहीं से कुल्लू शैली का उद्घाटन या उद्घाटित होता है। कुल्लू कलम नेपाली, तिब्बती, जम्मू, कांगड़ा, बसोली आदि क्षेत्रों लोक कला की मिली जुली शैली थी। जेसी फ्रेंच के बाद जगदीश मित्तल काल खंडाला वाला कुल्लू शैली का परिचय कराते हैं। कौन? जगदीश मित्तल काल खंडाला वाला कुल्लू शैली का परिचय कराते हैं। और सजनू ने कुल्लू में चित्रित हमीर हट चित्रावली किसको दी थी? तो राजा ईश्वरी सेन को भेंट दी थी। किसने? सज्जू ने। कौन सा? हमीर हट की चित्रावली। कुल्लू शैली के अनेक चित्र पंजाब संग्रहालय पटियाला में संग्रहित है। अब नेक्स्ट है गढ़वाल शैली। कौन सा देखेंगे? गढ़वाल शैली। गढ़वाल शाखा का जन्म 17वीं शती में हुआ। गढ़वाल शाखा का जन्म 17वीं शती में हुआ। गढ़वाल चित्रकला को प्रचारित करने का
कार्य बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया। इसको प्रचारित करने का कार्य किसने किया? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। अब मोलाराम का जन्म कब होता है? तो 1743 में। और मृत्यु कब होती है? 1833 में। कभी कभी जन्म मृत्यु की क्वेश्चन मोलाराम का पूछ लेता है। प्रमुख चित्रकार थे मोलाराम, बालक राम, श्यामदास, तुलसीदास। कौन कौन चित्रकार थे? मोलाराम, बालक राम, श्यामदास और तुलसीदास। अब प्रमुख चित्र देखेंगे। गोवर्धन धारण, ये मोलाराम ने बनाया है। ललित शाह सेवक के साथ, आंख मिचौली, श्रीनगर गढ़वाल में सुरक्षित है। गांव के पनघट पर अकबर, गांव के पनघट पर अकबर, ये किसका चित्र है? गढ़वाल का। कालिया दमन, राधा मिलन, नायिका तथा चकोर, मस्तानी, मोरप्रिया और महादेव, ये कहाँ के चित्र हैं? तो ये गढ़वाल के चित्र हैं। और यहाँ के प्रमुख पुस्तकें देखेंगे गढ़वाल की पुस्तक है, पहाड़ी की नहीं है जो मैंने रोका था। गढ़वाल पेंटिंग, ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लिखा है। गढ़वाल राज्य का इतिहास, ये मोलाराम का है। एंटीक्विटी ऑफ अर्थ प्रोविंस, ये ड्यूरर का है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये भक्त दर्शन जो कि केंद्रीय मंत्री थे। गढ़वाल शैली की विशेषताएं, काली रेखाओं में आकृतियां मिली हैं। काली रेखाओं में अंकित आकृतियां गढ़वाल में मिली है। कुल चित्रों में खुलाई काली स्याही से की गई है, जिस पर रुहेला प्रभाव है। किसका? रुहेलाखंड का प्रभाव है। ऊंचे ऊंचे टेढ़े मेढ़े टीले चित्रित हैं और प्रायः मैदानी भाग का यहाँ पर अभाव है। चित्रों में हाशिए में स्वर्ण रंग का प्रभाव रहा। मोर, चकोर, नीलकंठ, तिब्बती कौवों का अंकन कहाँ हुआ है? तो गढ़वाल में हुआ है। मोलाराम की असली मुखाकृति पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त दर्शन द्वारा लिखित पुस्तक गढ़वाल की विभूतियां, इसमें दिखाई गई है मोलाराम की असली मुखाकृति। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिमालय परिचय में रचना की है गढ़वाल की। और गढ़वाल की 2 राजकुमारियां कौन थी? अहिल्या देवी और सोमती देवी। इनका विवाह गुलेर के राजा बलदेव से हुआ था। किसका? अहिल्या का और सोमती का विवाह किससे हुआ था? तो गुलेर के राजा बलदेव से हुआ था। संसार चंद की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अनिरुद्ध चंद राजनैतिक के कारण गढ़वाल आ गए और 1829 में इन्होंने अपनी बहन का विवाह टिहरी के राजा सुदर्शन से करवाया था। टिहरी के राजा सुदर्शन से करवाया था। संसार चंद की पौत्री का विवाह की बात हो रही है। और पिता का चित्र संग्रह भी दहेज के रूप में इन्होंने गढ़वाल में दे दिया। और एम.एस. रंधावा के अनुसार मोलाराम एक कुशल चित्रकार नहीं था। ऐसा किसने कहा है? तो एम.एस. रंधावा ने कहा है कि मोलाराम एक कुशल चित्रकार नहीं था। मुगल शहजादा सुलेमान शिको गढ़वाल में शरण लेने पहुंचा था और गढ़वाल शैली का मुख्य विषय क्या था? तो पुराण था। गढ़वाल शैली का मुख्य विषय पुराण था। शाहजहां के दरबार में रामदास और उसका पुत्र हरदास सुलेमान शिको के साथ गढ़वाल पहुंचे थे। सुनहरी आंख मिचौली, सुनहरी और आंख मिचौली ये मानकू ने बनाए हैं। अब देखेंगे मंडी शैली। मंडी शैली कौन सी? मंडी शैली। मंडी चित्रकला शैली को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 पार्ट्स में। मंडी शैली को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है लोक कला से प्रेरित। सेकंड 1804 से 46 यानी 1804 से 46 के मध्य में ईश्वरी सेन प्रमुख प्रणेता थे। और तीसरे चरण में मंडी के पतन वाला चरण था जो राजा बलवीर सेन से प्रारंभ हुआ। जो राजा बलवीर सेन से प्रारंभ हुआ। प्रथम चरण देख लेते हैं। जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में, किसकी पुस्तक है? जेसी फ्रेंच की है। मंडी के राजा सिद्धसेन का चित्र प्रकाशित करवाया था। किसने? जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालय आर्ट में किस राजा का चित्र प्रकाशित करवाया था? तो सिद्धसेन। सिद्धसेन कहाँ के राजा थे? तो मंडी के राजा थे। ओके। सिद्धसेन का चित्र
बसोली शैली का है, जिसमें सिद्धसेन को अधेड़ अवस्था में भीमकाय शरीर वाला 3 परिचारिकाओं के साथ दिखाया गया है। मंडी शैली के प्रारंभिक चित्रों में केशव सेन की मुखाकृति वाला चित्र है। प्रथम चरण वाले चित्रों में सिद्धसेन व समरसेन का काल विशेष उल्लेखनीय है। राजा सिद्धसेन ने भद्रा व सिद्धकाली मंदिरों में भित्ति चित्र बनवाए। वह गणेश की पाषाण मूर्ति चित्र हमको कहाँ मिला था? चंबा में, चा से चंबा, चा से चित्र, और गणेश की पाषाण मूर्ति मंडी में। सिद्धसेन ने कुल 70 मंदिरों का निर्माण कराया था। और सिद्धसेन के समय 3 प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं, राजा परिचारिकाओं के साथ, राजा गंगा पुल पार करते हुए या पुल पर, राजा संगीतज्ञों के साथ। ये सिद्धसेन के 3 चित्र हैं जो प्राप्त होते हैं। 17वीं शती के अंत में सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने मंडी में मुगल आक्रांताओं के बीच यह कहा, मंडी को जो लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। तो इन्होंने मंडी को सपोर्ट किया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है? तो व्हील ने। इस बात की पुष्टि व्हील ने अपनी पुस्तक ट्रेवल में की थी। प्रथम चरण के चित्रों में स्थानीय वाद्य यंत्रों व वेशभूषा का खुल का प्रयोग हुआ है। और फिर उसके बाद कहारों के पैरों में पुलड़ियाँ यानी पहाड़ी जूतियाँ पैरों में पहने दिखाई गई हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पुलड़ियाँ पहने कहाँ चित्रित किया गया है? तो गढ़वाल में, मंडी में। इस समय के सभी चित्रों की लोक कला का प्रभाव मजबूती के साथ किया गया है। अब द्वितीय चरण देखेंगे। प्रथम चरण के पश्चात मंडी, कांगड़ा व कुल्लू के प्रभाव छिन्न छिन्न कर मिलता है या छन छन कर मिलता है। इस चरण में अत्यधिक सुंदर चित्रों का निर्माण हुआ। दूसरे चरण में बहुत ही सुंदर चित्रों का निर्माण हुआ है और दूसरे चरण का समय था 1804 से 1846। इसके प्रणेता कौन थे? तो ईश्वरी सेन थे। इसके प्रणेता ईश्वरी सेन थे, जिनका राज्यकाल 1805 से शुरू होता है। कांगड़ा का प्रसिद्ध चित्रकार सजनू कुल्लू से 1808 में मंडी आया था। सजनू कुल्लू से 1808 में मंडी आया था और उसने हमीर हट पर 21 चित्रों की चित्रावली राजा ईश्वरी सेन को भेंट की थी। इस चित्रावली में हमीर हट तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच लड़ाई का वर्णन है। ईश्वरी सेन का पुत्र सलीम सेन था। ईश्वरी सेन के पुत्र का क्या नाम था? सलीम सेन। इसी ने लोक हर्षक नरसंहार करवाया था। लोक हर्षक या नरसंहार करवाया था किसने? जालिम सेन ने। नहीं, इसमें सलीम लिखा है। चलो अभी देख लेते हैं। जालपा नहीं, यहाँ पे ये जालिम सिंह होगा, ठीक है। जालिम सिंह ने, सलीम लिखा है, जालिम सिंह ने। जालिम सिंह जो था, इसने लोक हर्षक और नरसंहार करवाया था और इसने जालपा व टारना वाले मंदिरों में भित्ति चित्र व अन्य साज सज्जा कराई और ये काली जी का उपासक था। जालिम सिंह ये काली जी का उपासक था। और इसी के समय में मंडी में स्वर्ण व रजत रंगों का खुल का प्रयोग हुआ था। किसके समय में? जालिम सिंह के समय में स्वर्ण और रजत रंगों का खुलकर प्रयोग हुआ था, जो कि ईश्वरी सेन का पुत्र था और लोक हर्षक और नरसंहार इसने करवाया था। 1839 ईस्वी में वीन नामक यात्री बलवीर सेन के दरबार में आया था। इसने महल के भित्ति चित्रों में के विषय में लिखा था। जालिम सिंह के बाद उसके दरबार वाले कई चित्र मिलते हैं, जिनका विषय प्रमुख रूप से दरबारी था। देखिए, ईश्वरी सिंह की अपनी कोई औलाद नहीं थी। ये रिश्ते में भाई थे। इन्हीं को इन्होंने अपना पूरा राजपाट सौंपा था और अपना पुत्र माना था। 1846 ईस्वी तक देवियों के अनेक चित्र बने, जिसमें गज लक्ष्मी वाले चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं। पदासीन लक्ष्मी के 4 हाथियों के साथ चित्रित मंडी शैली में किया गया है। तृतीय चरण में बलवीर सेन के सत्तारूढ़ होने के समय मंडी कला का पतन हो गया था और इसका तृतीय चरण था। सिखों के प्रभाव के कारण सिख गुरुओं के 3 चित्र मिलते हैं। मंडी के तृतीय चरण में सिखों के प्रभाव के कारण सिख गुरुओं के 3 चित्र मिलते हैं। मोहम्मद बख्श चितेरा ने इसी समय में
मोहम्मद बख्श चितेरा ने इसी समय में शिव कृष्ण लीला संबंधी चित्रों को बनाकर मंडी की धार्मिक सहिष्णुता को व्यक्त किया और धीरे धीरे अंग्रेजी प्रभाव बढ़ने के कारण मंडी कलम का वास्तविक स्वरूप विदेशी चित्रों में समा गया। इस समय का केवल नरोत्तम कलाकार ही था जो मंडी कलम की सांस को चला रहा था। नरोत्तम के अनेक पौराणिक चित्र भी निर्मित मिलते हैं। प्रमुख चित्रकार सजनू, कपूर, मोहम्मद बख्श और नरोत्तम थे। विशेषताएं देखेंगे। भारी मुखमंडल और छोटा कद, ये मंडी शैली की प्रमुख विशेषता है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। सजनू चित्रकार दुर्गा के 10 रूपों को चित्रों में उभारा था। सजनू चित्रकार ने दुर्गा के 10 रूपों को चित्रों में उभारा था। मंडी में रामायण का चित्रण कपूरगिरी ने किया था, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। रामायण की पूजा में हम कपूर का यूज़ करते हैं और कपूर लेने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ा था? दिल्ली जाना पड़ा था। दमदम महल और वजीर महल मंडी में बने हैं। मियाँ भाग सिंह की हवेली कहाँ है? मंडी में है। राजा जालिम सेन का एक चित्र हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट में प्रकाशित है, जिसमें राजा अपने 3 सहायकों में वजीर सहायक देवी सिंह अब पुरोहित विष्णु के साथ चित्रित है। मंडी का वास्तविक विकसित रूप 1750 में मंडी का वास्तविक विकसित रूप 1750 में दिखने लगा था। ईश्वरी सेन ने शिवरात्रि मेले का दृश्य चित्र विशेष प्रसिद्ध है। ईश्वरी सिंह के समय शिवरात्रि मेले का दृश्य विशेष प्रसिद्ध है, जो मंडी के गजेटियर में प्रकाशित है। शिवरात्रि मंडी का मुख्य सांस्कृतिक पारंपरिक मेला है। पगड़ियाँ मुगलिया बनी है, कांगड़ा जैसी कटोच नहीं। मंडी शैली की सबसे प्राचीन चित्र कौन सी है? तो राजा केशव सेन का रूप चित्र, जिसमें राजा समरसेन बच्चे को प्यार करते हुए दिखाया गया है। अब देखेंगे जम्मू शैली। जम्मू राज्य की स्थापना मध्यकाल में हुई थी और नैनसुख जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार था। 18वीं शती में जम्मू के राजा ध्रुव देव सिंह ने 1703 से 35 में अपने राज्य का विस्तार किया। यही क्रम उसके उत्तराधिकारी राजा कौन थे? रणजीत देव 1735 से 1781 के समय में भी रहा और उन्होंने राज्य को बढ़ाया। जम्मू राज्य में अफगानों के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध सन 1748 में अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखी। प्रमुख चित्र देखेंगे। राजा संसार चंद सिखों के साथ, उजागर सिंह परिचारिकाओं एवं बच्चों के साथ, बाहुल के राजा आनंद देव, मियाँ मुकुंद देव का चित्र, विरहणी मृग, स्त्री भजन सुनते हुए, राजा संपूर्ण देव का व्यक्ति चित्र और राजा बलवंत सिंह का व्यक्ति चित्र कहाँ से मिला है? जम्मू से। रणजीत देव ने जम्मू चित्रकला के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। किसने? रणजीत देव ने। और इनके समय में ही जम्मू चित्रकला चरमोत्कर्ष पे थी। किसके समय में? रणजीत देव के समय में। जम्मू चित्रकला का स्वर्णकाल बलवंत सिंह के समय में आता है। टाकरी लिपि का प्रयोग सर्वाधिक जम्मू में हुआ है। इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स नामक पुस्तक W.G. आर्चर ने लिखा और इसमें 4 चित्र प्रकाशित किए हैं। ये चित्र राजा ध्रुव देव के चौथे पुत्र राजा बलवंत देव से संबंधित है। और बेसिल ग्रे ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैनसुख के चित्रकार द्वारा 2 चित्र प्रकाशित किए जो उपरोक्त शैली से मिलते जुलते हैं। एक चित्र में राजा शिकार के लिए और दूसरे चित्र में मियाँ मुकुंद देव का अंकन है। और W.G. आर्चर ने ही अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स में 16 चित्र प्रकाशित करवाए। किसने? W.G. आर्चर ने अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स में 16 चित्र प्रदर्शित करवाए, जो जम्मू की अपनी निजी शैली थी। जिसमें जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार तो नैनसुख था और जम्मू शैली में मानव आकृतियां, रंग, रेखा और वेशभूषा बसोली के समान है। जम्मू में आरंभिक चित्र बने वह बसोली से काफ़ी प्रभावित थे।
अब जम्मू शैली की विशेषताएं देखते हैं। आकृतियां हिष्ट पुष्ट व उच्च पद के लोगों को कद में बड़ा और छोटे पद के लोगों को छोटे कद में दिखाया गया है। कहाँ? जम्मू में। भवन चित्रण मुगल शैली जैसा है। स्त्री आकृतियों में चोली व पारदर्शी ओढ़नी लहंगा पहने दर्शाया गया और कपड़ों को सुंदर बूटों से सजाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे पुंछ शैली। कौन सी शैली? पुंछ शैली। पुंछ नगर जम्मू राज्य से सुंदर उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहा जाता है कि 17वीं शती में जब मुगल सम्राटों का दरबार कश्मीर में लगता था, उस समय मुगलों को शाही काफिले पुंछ के राजमार्ग से होकर गुजरते थे। पुंछ नगर जो है वो जम्मू से ज़्यादा खूबसूरत है और कहा जाता है कि जब 17वीं शती में मुगल सम्राट राज दरबार कश्मीर में लगता था तो ये कश्मीर जाने से पहले पुंछ राजमार्ग से होकर गुजरते थे। और पुंछ चित्रकला के आरंभिक चित्रों में 4 चित्र सेंट्रल म्यूजियम लाहौर में संग्रहित है। पुंछ शैली में महिलाओं एवं सेविकाओं को ऊंची टोपी पहने चित्रित किया गया है और जोगिया लालपन लिए भूरापन व कालापन लिए पीला रंग, बैगनी व हरा रंग द्वारा शैली की विशेषता है। भवनों का अंकन पहाड़ी शैलियों से ज्यादा भव्य हुआ है। कहाँ? पुंछ में। भवनों में कई फाक्ताई यानी मिश्रित रंगों का प्रयोग हुआ है। चित्रों में प्रायः सपाट रंग भरे गए हैं जिससे आकृतियां और पृष्ठभूमि में त्रिआयामी 3D प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पुंछ में जमील नामक मुसव्विर मीन्स बोले तो चित्रकार का उल्लेख मिलता है। 1775 में पुंछ में निश्चित रूप से एक उन्नत शैली में चित्र बन रहे थे और यह शैली अपनी निजी रूप ग्रहण कर चुकी थी। अब देखते हैं सिख शैली। सिख शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो राजा रणजीत सिंह थे। सिख शैली में गुलेर, जम्मू, नादौन कला का अनुकरण हुआ है। सिख शैली के प्रमुख केंद्र कौन थे? लाहौर, अमृतसर, ऊना, आनंदपुर, कपूरथला, पटियाला। प्रमुख केंद्रों में ये नाम देगा, एक गायब कर देगा, पूछेगा ये नहीं है। सभी सिख महाराजाओं के काल में अमृतसर धार्मिक और लाहौर राजनैतिक केंद्र थे। अमृतसर क्या था सिख महाराजाओं के काल में? ये धार्मिक केंद्र था। और लाहौर क्या था? ये राजनैतिक केंद्र था। चित्रकला का उत्तम केंद्र अमृतसर को माना जाता है। चित्रकला का उत्तम केंद्र किसको माना जाता है? तो अमृतसर को माना जाता है। 1875 में अंग्रेजों ने लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट, कहाँ है ये? लाहौर में, जिसको मेयो स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है, स्थापना की थी। सिख शैली के चित्रकार कौन है? अल्लाह बख्श, मल्लाराम, हरि सिंह और केहर सिंह, ये सिख शैली के चित्रकार हैं। अन्य कलाकारों में देखेंगे तो कलाकारों में निक्का, नैनसू, गोकुल, छाजू, हरकू और दामोदर थे। सिख शैली के चित्र देखेंगे, रणजीत सिंह का व्यक्ति चित्र मिलता है। सिख शैली में रणजीत सिंह का व्यक्ति चित्र मिलता है और गुरु नानक का व्यक्ति चित्र भी मिलता है। सिखों के 10 गुरुओं का चित्र सिख शैली मिलता है। गुरु गोविंद सिंह का चित्र और गुरु गोविंद सिंह घोड़े पर सवार, ये सर्वोत्कृष्ट चित्र, यानी कि यहाँ पे व्यक्ति चित्रों की भरमार है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने ऊना के बाबा किलाधारी के पुत्र साहिल सिंह को कश्मीर में लिखित और चित्रित गुरु ग्रंथ साहब की एक भेंट दी थी। 1830 से 35 के बीच जन्म साखी के चित्र बने हैं। आनंदपुर भी लघु चित्रकला का उत्तम केंद्र था जो तेग बहादुर ने स्थापित किया था। 1870 से 75 70 to 75 के बीच लाहौर और कपूरथला में कार्य करने वाले केहर सिंह प्रमुख कलाकार थे। नेक्स्ट शैली है विलासपुर। नेक्स्ट शैली कौन सी है? विलासपुर। विलासपुर कलम का इतिहास दीपचंद के समय हुआ। विलासपुर कलम का इतिहास दीपचंद के समय हुआ। इसको आज कंप्लीट ही कर दे रहे, कल पर नहीं छोड़ेंगे। 1650 से 67 में आरंभ होता है। किसके समय? दीपचंद के समय। कौन सा शैली? तो विलासपुर शैली।
दीपचंद ने सतलज के किनारे अपनी नई राजधानी बनाया था, ठीक, और जिसका कालांतर में नाम क्या पड़ा, तो बिलासपुर पड़ा। राजा देवीचंद बिलासपुर के अत्यंत कलाप्रिय शासक थे। उसने कई कलाकारों को आश्रय दिया था। किसने? देवीचंद ने। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में राजा दीपचंद की एक चित्र संग्रह है। इस चित्र में राजा दिलीप सिंह गायकों से गायन वादन सुन रहे हैं। राजा दिलीप सिंह गायकों से गायन वादन सुनते हुए किस शैली का चित्र है, तो बिलासपुर का है। कहाँ संग्रहित है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। यहाँ के चित्रकार का क्या नाम है, तो किशन चंद नाम है। बिलासपुर के चित्रकार का नाम किशन चंद्र है। चित्र पूछे तो रागनी शोरथी, राजा दीपचंद गायन वादन सुनते हुए और राम दरबार। इस चित्र में राजा असर सिंह को स्वयं राम के पीछे चंवर लिए दिखाया गया है। अब देखेंगे कश्मीर शैली। कौन सी शैली, तो कश्मीर शैली, धरती का स्वर्ग, कश्मीर शैली। इस शैली में चित्रण कार्य लगभग 1450 में प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे इस शैली में नवीनताओं को धारण किया और राजधानी पहाड़ी शैली से हटकर एक नई पहचान बनाई। कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है, पर कोई इसको रहने नहीं दे रहा है। 16वीं शती के तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने लिखा, हंसराज नामक कलाकार कश्मीर मूर्ति शिल्प और चित्रकला के चित्र में सर्वथा नई युग का सूत्रपात किया था। किसने? हंसराज ने, और हंसुराज भी नाम लिख करके आता है। उसी ने कश्मीरी शैली को एक नवीन दिशा प्रदान की थी। किसने? हंसराज ने। ऐसा किसने कहा है? लामा तारानाथ ने कहा है, जो कि इतिहासकार थे। कहाँ के थे? तो तिब्बत के थे। राय कृष्ण दास ने, अब देखिए बिना इनके कोई काम होना नहीं है, ये आए हैं तो ये सब क्लियर आज कर देंगे। राय कृष्ण दास ने राजस्थानी शैली का जन्म कश्मीर शैली से माना है। राय कृष्ण दास ने राजस्थानी शैली का जन्म किससे माना है, तो कश्मीर शैली से माना है। और कश्मीर शैली का प्रभाव मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों पर मुख्य रूप से रहा। कश्मीर शैली में रामायण, कृष्ण लीलाओं के स्फुट चित्र मिलते हैं, जो संस्कृत श्लोक भी जिसके ऊपर लिखे हैं। केशव दास कृत रसिक प्रिया के 44 चित्र मिलते हैं। शीलभद्र चरित्र पोथी चित्र कश्मीर में ही बनाए गए। कौन सा? शीलभद्र चरित्र जो है पोथी चित्र, ये कहाँ बना है? ये कश्मीर में बना है। और इन चित्रों को उस्ताद सालीवाहन ने 1625 में बनाया था। शीलभद्र चरित्र को सालीवाहन कहाँ के थे? तो जहांगीर दरबार का ये चित्रकार था। कौन? सालीवाहन। कश्मीर शैली के चित्रों में अधिकांशतः लाल, पीला, सुंदूरी रंगों का प्रयोग है। पुरुषों को धोती और उत्तरी यानी ऊपर का पहने दिखाया गया। यहाँ लघु चित्रों के अतिरिक्त पट्ट चित्र भी बने हैं। कहाँ? कश्मीर में लघु चित्रों के अतिरिक्त पट्ट चित्र भी बने हैं। महाराजा गुलाब सिंह इस शैली का प्रमुख चित्र रहा है। महाराजा गुलाब सिंह का चित्र जो है वो कश्मीर शैली का प्रमुख चित्र रहा है। महाराजा ललितादित्य ने कश्मीर में मार्तंड का सूर्य मंदिर बनवाया था और इसी को पूर्व का दैत्य कहा जाता है। सूर्य मंदिर का क्रम क्या है? पहले मार्तंड आता है, फिर ओसिया, फिर मोढेरा, फिर कोणार्क। ये इसका क्रम है सूर्य मंदिर का। ललितादित्य ने 740 में कन्नौज, जिसको पहले कानेकुज कहा जाता था, यहाँ के प्रमुख चित्रकारों में हंसराज और सालीवाहन मुख्य थे। राय कृष्ण दास ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में बताया कि क्या बताया था? इस चित्रावली में, किसमें? रसिक प्रिया में 22 चित्र हैं, जो कि बोस्टन संग्रहालय में है। रसिक प्रिया में कितने चित्र हैं? 22 है। कहाँ संग्रहित है? बोस्टन में। किसने बताया था? राय कृष्ण दास ने। किसमें बताया था? अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में। और शेष चित्र अमेरिका के व्यक्तिगत सार्वजनिक संग्रहालयों में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं ओवरऑल पहाड़ी शैली की विशेषताएं। अभी अलग अलग देखे थे, अब पूरे पहाड़ी शैली की विशेषताएं एक साथ देखेंगे। नारियों का सर्वोत्कृष्ट अंकन कहाँ हुआ है? पहाड़ी शैली में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नारी सुषमा कहते हैं।
और सजी धजी नारियां कहाँ दिखाई गई हैं? जो ब्यूटी पार्लर से आई हैं, तो राजस्थान में, इसलिए इसको श्रृंगारिक नारी कहते हैं। राजस्थानी शैली में नारियों का अंकन किया गया, अपितु उसे हम श्रृंगारिक चित्रकला कह सकते हैं। इसका श्रृंगारिक काव्यों पर आधारित चित्र बने हैं और मानव आकृतियों की अधिकतम साज सज्जा हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी शैली में मानव देव आकृतियों को सौंदर्य के अभीष्ट प्रतिमान मानकर चित्रित किया गया, इसलिए इसको नारी सुषमा कहते हैं। पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली बसोली थी और सबसे अच्छी पूछे तो कांगड़ा। पहाड़ी शैली में नायिका भेद को बहुत अच्छे से उच्चता से दर्शाया गया। यहाँ पे 3 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है और वात्स्यायन के कामसूत्र में इन 3 नायिकाओं का उल्लेख किया गया। कौन कौन सी? स्वकीय, परकीय और सामान्य। सामान्य नायिकाओं के 8 अवस्थाएं पहाड़ी शैली में बार बार चित्रित हुई हैं, जिसमें स्वाधीन पतिका, उत्कंठिका, विप्रलब्धा, प्रेषित, पत्रिका, कलहस्तरिका, अभिसारिका, खंडिता, वात्सक सज्जा। नायिका भेद का सर्वाधिक अच्छा अंकन कांगड़ा में देखने को मिलता है। पहाड़ी शैली में 12 मासा का अंकन बहुत सूक्ष्म दृष्टि से किया गया। इसके विषय कांगड़ा अग्रणी है। इसके विषय में कांगड़ा अग्रणी है। कांगड़ा अग्रणी है। यहाँ पर संपूर्ण 12 मासा चैत्र से लेकर के फागुन तक का अंकन हुआ है। राग रागनियों का अंकन भी पहाड़ी शैली में अधिक हुआ है। इसके अंकन में कांगड़ा शैली अग्रणी था। किसमें? रागमाला में भी अग्रणी था, 12 मासा में भी कांगड़ा शैली अग्रणी था। यहाँ पर 16 राग और 32 रागनियों के चित्र शैली मिलते हैं। पहाड़ी शैली में राधा कृष्ण का सर्वाधिक अंकन और 12 मासा का सर्वाधिक अंकन मिलता है। इसी के साथ पहाड़ी शैली कंप्लीट होती है। पहाड़ी शैली आज आपकी कंप्लीट हो गई, तो कहते हैं स्वाहा। ओके, अब कल हम नई शैली के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें छोटी छोटी शैलियाँ जैसे कंपनी, मैसूर और बहुत सा काली घाट, ये सारी छोटी छोटी शैलियाँ ये एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। उड़ीसा के पट्टचित्र, ये तंजौर के, ये सारे जो हैं एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक छोटा सा वीडियो बनेगा भारत में विदेशी कलाकार। इसके बाद जो है जो स्कूल थे वो छोटे छोटे टॉपिक है और चित्रकार आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और चित्रकार कंप्लीट होते ही वेस्टर्न स्टार्ट कर देंगे। कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा आप लोग। और कमेंट तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमको क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट नहीं, मोटिवेट करते हैं। ओके, थैंक यू।